हेलो दोस्तों। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। दुनिया में बहुत से देश हैं मगर उसमें सबसे अच्छा देश हमारा होगा, इसमें कोई शौक नहीं। मगर कैसा है, हमारे देश में नियम ना पालने की बहुत बड़ी नियम यानी देखा जाए तो कमजोरी है हमारी। हम नियम को नहीं मानते, किसी भी प्रकार के नियम को मानना हमें अच्छा नहीं लगता। अभी लॉकडाउन का मतलब क्या होता है? लॉकडाउन का मतलब होता है कि भैया अपने अपने घर में रहिए, अच्छे से गुजारिए। जो दिन अभी ऐसे मुश्किल की घड़ी आई है उसे कैसे भी आप निकालिए, मगर घर से बाहर मत जाइए। और जाना है तो तभी जाइए जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम हो। मगर मैं देखता हूँ अपनी बालकनी से, बहुत से ऐसे जन होते जिन्हें कोई मतलब नहीं, कहीं उनको जाने का कोई एक रत्ती भर का उनका ऐसा नहीं रहता कि कुछ काम है, बस जाना है। क्यों? क्योंकि हमें नियम नहीं पालने, हमें नियम में रहना अच्छा नहीं लगता। क्यों, ऐसा क्यों है? जब तक का कोई पुलिस वाले आएंगे नहीं और आपको डंडे नहीं मारेंगे तब तक का हम नियम नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों है? हम अपने मन से क्यों नहीं मान सकते? हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि भैया घर में रहो, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा, तभी इतना बड़ा घाटा उठाते हुए उन्होंने भी, फिर भी वो ये सब कर रहे हैं और लॉकडाउन किया उन्होंने। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लाइक खिलाड़ी और बॉलीवुड के बहुत से जन बोल रहे हैं कि भैया, बॉलीवुड के सबसे फिटेस्ट खिलाड़ी जिनका नाम है अक्षय कुमार, वो जब कह रहे हैं कि भैया जान सूख रही है, ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी में कि उन्होंने सूरज उगता हुआ नहीं देखा, पर वो ऐसा जब बोलता है इसका मतलब संकट कुछ ना कुछ भारी है। मैं देखता हूँ, रोज़ रोज़ देख रहा हूँ, जहाँ तक का मुझे समझ में आ रहा है कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत से जन पालते ऐसा नहीं, और कुछ जन ऐसे हैं, कुछ एक जन हैं जो ऐसा करते हैं, बट क्यों मुझे समझ में नहीं आता। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कि आप समझना नहीं चाहते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस से लेकर क्रिकेटर से लेकर बड़े बड़े एक्टर से लेकर हर कोई बोल रहा है कि भैया अपने घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। आप नहीं सुन रहे। आपको इस वक्त ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आप एक लाइव बम है। लाइव बम में कैसा होता है कि भैया 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, ऐसे आप चेन पे चेन बनाएंगे, चेन पे चेन बनाएंगे और कितने जनों को एक बीमार करोगे आप। आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? यहाँ पर 5% भी अगर सही से बीमार हो गए ना, तो देश में अफरा तफरी मच जाएंगी। समझ में नहीं आएगा आपको कि कैसा करे और क्या नहीं करे। इटली जैसा देश अपने घुटने टेक चुका है, अमेरिका जैसा देश अपने घुटने टेक चुका है, तो हमारे पास तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं। हाँ, तो आप सोचिए इस बारे में। और इस बीच में आप ऐसी मानसिकता से बचिए जिसमें कहा जा रहा है कि भैया साथ में रह के नमाज अदा करो, तो ये कोरोना वायरस हमें नहीं पकड़ेगा। व्हाट्सअप से तो बहुत दूर रहिए। व्हाट्सअप पे तो नया नया है, अभी तो आया है कि जिस रामायण में आप पढ़ते हो उसके बाल कांड में आपको राम जी का बाल मिलेगा, जिसको धोकर पीने से आपको कोरोना वायरस नहीं होगा। ये सब फालतू की अफवाहें हैं। इन सब अफवाहों पे ध्यान ना दे। इबादत करना है आपको अपने घर से करे। हमारे भी नवरात्रे चल रहे, हम घर से इबादत कर रहे हैं। जो भी भगवान की पूजा करना है, भवानी की पूजा करना है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ना जाए, जब ज़रूरत हो तभी जाए। एक आम आदमी की तरह में, आम आदमी, आपको ऐसा, मुझे ऐसा लगा कि आपको खास लोगों की बात नहीं समझ में आएंगी, शायद आम आदमी की बात आपको समझ में आ जाए। तो आपसे ऐसी दरख्वास्त है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाए, भीड़ ना इकट्ठा करें, हाथ धोए, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें अपने हाथों को। और लॉकडाउन का तो पालन कीजिए,
जहाँ तक का हो सके तो आपको जब तक का ज़रूरत ना हो तब तक का आप बाहर ना जाए, ना किसी से मिले। बस कुछ दिनों का सवाल है, ये कुछ दिन निकल गए तो आने वाले बहुत साल अपने बहुत अच्छे हैं। और ये कोई नेचुरल वायरस नहीं है, पता है ये नेचुरल वायरस नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल वायरस में इतना कुछ नहीं होता है। ये वायरस चाइनीज़ वायरस है जो फैलाया गया है बाकायदा, और इसीलिए फैलाया गया है ताकि कई ज़्यादा मौतें हो। आपको पता नहीं होगा, एक जेनिफर जेंग करके है जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वैसे मूल निवासी वो हांगकांग के। उन्होंने बताया कि चाइना में जनवरी से मार्च के बीच में कम से कम 1.46 करोड़ मोबाइल यूज़र डिसअपियर हुए। कहाँ गए ये लोग? चाइना आपको प्रॉपर जानकारी दे रहा है नहीं दे रहा अपने यहाँ के मौत के आंकड़ों की, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। तो गंभीरता को समझे, इस चीज़ को गंभीरता से ले, लॉकडाउन का पूरा समर्थन करे। घर से तभी ही निकले जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। और बाकी देशवासियों के अच्छे हेल्थ की तो मैं शुभकामना करता ही रहता हूँ। और आप भी अपने उसी वक्त बाहर निकले जब कुछ काम हो, अदरवाइज़ आप अपने घर में रहिए, लॉकडाउन में रहिए, अपने घर वालों का हाथ बटाइए। बहुत अच्छा